जय हिंद साथियों, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। कि जितने भी इंपोर्टेंट खबरें रहने वाली हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है कनिकेश सहदेव, विजय माथुर, जोगेश्वर मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है कनिकेश सहदेव को। डिटेल देखें। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI ने कनिकेश नारायण सहदेव को अध्यक्ष चुनकर नेतृत्व के एक नए युग की शुरुआत की है। यह महत्वपूर्ण घटना शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित आम सभा की बैठक के दौरान ली गई। NRAI अध्यक्ष के रूप में कनिकेश नारायण सहदेव का कार्यकाल 2025 तक जारी रहेगा, जब तक NRAI की अगली आम सभा की बैठक निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष में प्रथम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इब्राहिमा शेख डियांग को। डिटेल देखें। जलवायु जनित आपदाओं से तबाह हुए देशों की सहायता करने के उद्देश्य से गठित फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज में सेनेगल के वित्तीय विशेषज्ञ और दोहरी अमेरिकी नागरिकता रखने वाले इब्राहिमा शेख डियांग को अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत 2022 में बनाया गया यह कोष विश्व बैंक के द्वारा प्रशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की वह नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो यह एयरलाइंस है संख एयर। संख एयर उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस बनने जा रही है और इसका केंद्र लखनऊ और नोएडा में होगा। संख एयर का मुख्यालय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में स्थापित किया जाएगा। इसकी योजना लखनऊ और नोएडा से भारत के सभी प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ने की है। कंपनी ने 3 बोइंग 737 AWNG विमानों के साथ अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है राजस्थान के जयपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह भारत में साझेदारी के तहत 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के योगदान को मिलाना है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है हरिनी अमरसूरिया को। डिटेल देखें। हरिनी अमरसूरिया ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, जो एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि वह 2000 में श्री माबोक भंडारनायके के बाद यह पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। अमरसूरिया, जो एक अधिकार कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय विख्याता के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, ने श्रीलंका में सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह 1994 में भंडारनायके के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री है तथा श्रीलंका के इतिहास में इस पद पर कार्य करने वाली तीसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जितेंद्र जी जाधव को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के वैमानिकी क्षेत्र के लिए नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है। विमान डिजाइन और विकास में लगभग 4 दशकों के अनुभव वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जितेंद्र जी जाधव को वैमानिकी विकास एजेंसी यानी ADA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत की वैमानिकी उत्कृष्टता की खोज में एक नए अध्याय शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्कूल जिलों को 1 जुलाई 2026 तक विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। इस कानून का उद्देश्य कक्षा में होने वाले व्यवधानों को कम करना तथा सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करना है। फ्लोरिडा, लुइसियाना और इंडियाना जैसे राज्यों में भी इस प्रकार के कानून लागू हैं। यह कानून 2019 के उस उपाय पर आधारित है जिसके तहत जिलों को फोन तक पहुंच को सीमित करने की अनुमति दी गई है।
तथा प्रत्येक 5 वर्ष में नीति को समय समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CO2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CO2 प्रोमेथेनॉल पायलट प्लांट कहां लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे में 1.4 TPD क्षमता वाला भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया है। इस परियोजना को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड के बीच एक सहयोग है। इस प्लांट का उद्देश्य COP26 से भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित कार्बन कैप्चर और उपयोग तकनीकों को आगे बढ़ाना है। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय 15% मेथेनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। इस परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपए रखी गई है। हाल ही में किसने 16वीं ASOSAI असेंबली का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं का उद्घाटन किया। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक चंद्र मुर्मू ने 2024 से 2027 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। उनके नेतृत्व में संगठन को सार्वजनिक लेखा परीक्षा में नए क्षेत्र की ओर अग्रसर होने की भारत के CAG द्वारा आयोजित यह सभा 24 से 27 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभा के एजेंडे के हिस्से के रूप में प्रतिनिधि एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेंगे, जिसका विषय होगा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और लैंगिक विभाजन, समावेशन और पहुंच के मुद्दे। अब बात करते हैं इस संगठन के ऐतिहासिक संदर्भ में। 1979 में 11 सदस्य संस्थाओं के साथ स्थापित एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ने 48 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को शामिल करने के लिए विस्तार किया, जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में कार्य करता है। इस असेंबली की पहली बैठक मई 1979 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है धूल मुक्त दिल्ली अभियान। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू किया है। इस 10 दिवसीय अभियान में MCD और PWD जैसे कई एजेंसियां शामिल हैं, जो धूल के जमाव को रोकने के लिए सड़कों और नालों की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हाल ही में शुष्क मौसम से सूखी मिट्टी और गाद प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह पहल सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना के अनुरूप है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन क्लास की प्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।